अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हज इन्फो इंडिया में। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि हज के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो आप लोगों के लिए हम लाए हैं। तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों हज गाइडलाइंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी हज के लिए एप्लीकेशन जो है ओपन कर दिया है हज कमेटी के वेबसाइट पर, लेकिन गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं हुआ था। तो फिलहाल गाइडलाइंस जो है वो इशू हो चुका है। और गाइडलाइंस में दोस्तों क्या कुछ है, सबसे पहला जो चीज़ है, आप लोग इंतज़ार में थे कि इस बार अमाउंट कितना होगा, यानी कि कितना कॉस्टिंग आएगा, हज का पैकेज कितना है। इस तरह के बहुत से सवाल जो है हमें अपने चैनल के कमेंट बॉक्स में मिले हैं। तो लोगों से भी हमको फ़ोन आए हैं, कॉल आए हैं कि सभी पूछते हैं कि इस बार पैकेज क्या होगा। और सोशल मीडियाज़ में भी दोस्तों ढेर सारे इस तरह का जो है र्यूमर फैला हुआ है कि इतना 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 कुछ आपका जो है घटेगा पैसा। तो फ़िलहाल हज गाइडलाइंस में जो हज कमेटी के तरफ से, हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से क्या क्लियरिफिकेशन दिया गया है अमाउंट के बारे में, वो पहले सबसे आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और भी बता देते हैं दोस्तों, ये गाइडलाइंस जो है 2 नंबर पॉइंट में जो है आपका इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वाला जो गाइडलाइंस अभी इशू किया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से, दिस विल बी हज 2023 विल बी प्रोविजनल। ये वाला लाइन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो है आपका गाइडलाइंस ये प्रोविजनल रहेगा। कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर डिपेंड करके इस बार भी जो है ये फाइनल गाइडलाइंस हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसको बनाया नहीं पाया है, क्योंकि हो सकता है कोविड-19 जैसे महामारी फिर से आ जाए और फिर से जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करना पड़े। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो गाइडलाइंस हज 2023 के लिए इशू किया गया है ये भी फ़िलहाल प्रोविजनल है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में, खर्चे के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन का जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे ये खर्चे के बारे में बताए जा रहे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एक्सपेंडिचर अंडर द पैकेज ऑफ HCOI, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर जो पैकेज रहेगा, इसमें ये तो आशा किया जा सकता है कि पैसा घटेगा। जी हाँ, हज 2022 में जो पैसा था, जितना खर्चा था, उससे हज 2023 में पैसा घटेगा, उससे कम होगा हज 2023 का खर्चा। तो ये क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एक्सपेंडिचर अंडर पैकेज ऑफ HCOI फॉर ए पिलग्रिम्स फॉर हज 2023 वुड बी लेस देन द हज 2022। तो इतना तो मालूम कर लीजिए कि हज 2022 में जितना खर्चा आएगा उससे जो है हज 2023 में खर्चा घटेगा। तो ये हो गया दोस्तों क्लेरिफिकेशन कि खर्चा कम आएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना घटेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है हज के लिए आपको किस तरह से पेमेंट करना है और क्या कुछ पेमेंट करना है। तो दोस्तों ये जो है गाइडलाइंस का पेज नंबर 8 और पैरा F में देख सकते हैं, फ़ी रजिस्ट्रेशन ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने ऑनलाइन जो शुरू कर दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस बार जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री दिया गया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप हज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इसके बाद का जो स्टेप आएगा, जब आपका एप्लीकेशन जब प्रोविजनली सिलेक्टेड हो जाएगा, तब आपको ये जो नॉन रिफंडेबल आपका प्रोसेसिंग फ़ी था, हज 2022 में भी था, इससे पहले भी था, 300 रुपीज़ पर पिलग्रिम, जो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको आपका एप्लीकेशन प्रोविजनली सिलेक्शन होने के बाद जो है पे करना होगा। और कैसे पे करना होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है, ऑनलाइन एट www.hajcommittee.gov.in इस वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो है आपका नीचे बैंक अकाउंट दिया गया है, हज पिलग्रिम प्रोसेसिंग फ़ी अकाउंट, जो कि मेंटेन विथ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ नीचे देख सकते हैं हज पिलग्रिम प्रोसेसिंग फ़ी अकाउंट नंबर सो एंड सो मेंटेन विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दो अकाउंट है और ऊपर ऑनलाइन, इसके ज़रिए जो है आपको ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है 300 का वो पे करना होगा प्रोविजनली सिलेक्शन मिलने के बाद। यहाँ दोस्तों पेज नंबर 9 पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो है हज 2022 में जो खर्चा हुआ था, टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, उसका एक ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या कौन से हेड पे क्या क्या खर्चा हुआ था। ये मक्का एकोमोडेशन में कितना खर्चा आया, मदीना एकोमोडेशन में कितना खर्चा आया, और ये जो खर्चे का डिटेल्स है दोस्तों वो
SR में दिया गया है, यानी कि सऊदी रियल में कितना खर्चा है वो सऊदी रियल में दिखाया गया है। मक्का एकोमोडेशन, मदीना एकोमोडेशन, प्लास्टिक एंड क्लीनिंग आइटम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दोस्तों नीचे बताया गया है कि किसमें कितना खर्चा हज 2022 के लिए आया है। और यहाँ पे नीचे दोस्तों ये जो है ये टोटल अमाउंट सऊदी रियाल में बताया गया है, और नीचे आधा ही कोपन के लिए कितना खर्चा आया, और जोफ़ा मीका जो कि शिया पिलग्रिम्स के लिए है उनके लिए कितना खर्चा आया वो यहाँ पे डिटेल्स 2022 का डिटेल्स है दोस्तों। पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं। अभी हम अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सपेंडिचर मेंशन एबव may vary as per charge prescribed by the concerned agencies for Hajj 2023। तो ये ऊपर जो भी अमाउंट का ब्रेकअप दिया गया है तो वो जो है वो वेरी हो सकते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का जो है अब कीमत घट गया है, कुछ चीज़ों का बढ़ गया है, कुछ तरह से इस तरह से अगर चीज़ों का जो इधर उधर होता है रेट, उस पर डिपेंड करके जो है रेट आपका चेंज हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दोस्तों क्या है, द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर हज 2023 विल इंक्लूड्स वन एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस आइटम मेंशन अबव इन एसर। तो ये हज 2023 के लिए जो खर्चा आएगा उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, जो ऊपर टेबल में बताया गया है हज 2020 का जो ब्रेकअप दिया गया है वो इंक्लूड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 300 टुवर्ड्स नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस रहेगा, एयरफेयर एक्चुअल रहेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे एयरपोर्ट सर्विस, टैक्सेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। दोस्तों यहाँ पे आप डिटेल में ये सब पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ नीचे क्या है, मिसेलिनियस ड्यूस जो यहाँ पे बताया गया 1500 रुपये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या कुछ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट वाइज यहाँ पे इसका भी ब्रेकअप दिया गया है 1500 रुपये के लिए। अभी हम नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप पेज नंबर 17 पे है, यहाँ पे भी जो है पेमेंट का मसला है, पेमेंट बाय पिलग्रिम्स एंड कन्फर्मेशन। तो ये 20 नंबर पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है 20A में बैंक रेफरेंस नंबर। तो प्रोविजनली सिलेक्टेड जो पिलग्रिम्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक जो है बैंक रेफरेंस नंबर इशू किया जाता है, और उस बैंक रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में दोस्तों जो है पैसा जो भी भरना होता है, एडवांस हज अमाउंट और बैलेंस हज अमाउंट दोनों जो है वो आपके इस बैंक रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में जो है आपको भरना होता है। तो नीचे दोस्तों देखते हैं एक बार क्या है पेमेंट। अभी पेमेंट का क्या है, कुछ है पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वही यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है कि किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, जो कुछ भी है दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आप गाइडलाइंस पे क्लियरली देख के क्लियर पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों पेमेंट के लिए जो है अलग अलग से जो है पे स्लिप, वेबसाइट पे पे स्लिप आपका दिया जाएगा। तो उस पे स्लिप को आप देख के डिटेल में इस अकाउंट के साथ उसको कंपेयर करने के बाद ही दोस्तों जो है वो पे स्लिप भर के आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो नीचे आप जाते हैं, ये 20C में क्या है, 20C में दोस्तों यहाँ पे है एडवांस हज अमाउंट। एडवांस हज अमाउंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम्स शेल पे ₹81,500। तो जो अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करने के बाद जिनका जो प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाता है उनको ये जो एडवांस हज अमाउंट है 81,000 81,500 एडवांस हज अमाउंट जो है उनको पे करना है प्रोविजनल सिलेक्टेड पिलग्रिम्स को, और उसमें से जो है 1,500 जो है मिसलेनियस ड्यूज़ के तौर पर इसमें लिए जाते हैं, और 80,000 जो है वो एडवांस हज अमाउंट है। इसके बाद दोस्तों नीचे क्या आ रहा है 20D में कन्फर्मेशन। After depositing the amount of ₹81,500, the provisionally selected pilgrim shall be required to submit a copy of payslip along with medical screening and fitness certificate as per format annexed with the guidelines to the concerned state Hajj committee within 1 week after date of Qur'ah।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोविजनल सिलेक्शन के जो है कुर्रा भी होते हैं, कुर्रा यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी कि कुर्रा होने के 1 हफ्ते के अंदर जो है दोस्तों ये पैसा जमा करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है आपका मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट और जो पैसा जमा किया आपने 81,000 का उसका पे स्लिप के साथ बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको हज कमेटी में आपके जो स्टेट हज कमेटी में कंसर्न स्टेट हज कमेटी में जमा करना होगा। उसके बाद जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपका सीट जो है वो कंफर्म का प्रोसेस में जाएगा, कंफर्म किस तरह से किया जाएगा। नीचे का जो ऑप्शन है वो 20E का ऑप्शन है। इसमें है दोस्तों बैलेंस हज अमाउंट। बैलेंस हज अमाउंट में क्या बताया जा रहा है, द चार्ज फॉर फैसिलिटीज इन KSA इन रेस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन, कुर्बानी, आदाही कूपन्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर आइटम्स विल बी रेमिटेड इन सऊदी अरेबियन रियल्स बाय हज कमिटी ऑफ इंडिया टू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जेद्दा at the foreign exchange rate applicable for SAR at that point of time. The pilgrims will be informed. तो बैलेंस हज अमाउंट के लिए दोस्तों ये जो है ये बाद में अनाउंस किया जाएगा कि टोटल अमाउंट क्या होगा, क्योंकि जो रेट्स हैं फ़िलहाल का जो रेट है और आपका इसके 2 महीने के बाद जो रेट रहेगा उसका डिफरेंस रहेगा। हो सकता है वो जो रियाल का रेट है वो बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो उस पर डिपेंड करके जो फाइनल रेट है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो हाजियों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ नीचे और जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। The pilgrims will be provided with an option to pay the balance Hajj amount, excluding amount paid as advance Hajj amount, in 2 or 3 installment इन टाइमलाइन फिक्स बाय हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो एडवांस अमाउंट आपने 81,500 पे कर दिया, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट रहेगा उसके लिए एक जो पिलग्रिम्स हैं प्रोविजन कन्फर्म पिलग्रिम्स जो है उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा, मैंने एक फैसिलिटी दिया जाएगा कि उनको जो है इंस्टॉलमेंट में वो पैसा जो बाकी का पैसा है वो भरने का एक मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहले जो फर्स्ट बैलेंस हज अमाउंट, द पिलग्रिम्स विल हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बैलेंस हज अमाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं द पिलग्रिम्स विल हैव टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बैलेंस हज अमाउंट दैट इज़ ₹1,70,000। तो जो इंस्टॉलमेंट आपको बैलेंस हज अमाउंट के तरफ से देना पड़ेगा उसके लिए जो पहला इंस्टॉलमेंट रहेगा वो अमाउंट यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है, और वो अमाउंट है दोस्तों 1,70,000। ये वाला जो है बैलेंस अमाउंट में जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी इंस्टॉलमेंट जितना भी इंस्टॉलमेंट होगा उसका जो पहला इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 1,70,000। एडवांस आपने ऑलरेडी पे कर दिए 81,500, उसके बाद का जो अमाउंट रहेगा वो 1,70,000। ये आपको बैलेंस अमाउंट के इंस्टॉलमेंट के तौर पे जो है पे करना होगा। दोस्तों एक नोटिस आप देख सकते हैं, फेलर टू मेक द पेमेंट बाय ड्यू डेट विल लीड टू कैंसलेशन। तो जो है जो टाइमलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं उसके अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो है आपका सीट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। और यहाँ और एक चीज़ है, मेकिंग पेमेंट डजंट गारंटी हज सीट। तो आपने पेमेंट कर दिया, इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है सीट है वो कंफर्म हो गया है, गारंटेड जो है आपको सीट मिलेगा। द एप्लीकेंट हैव टू अबाइड बाय ऑल द गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस में जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है आपको मान के चलना होगा। आप गाइडलाइंस के मुताबिक आपकी एलिजिबिलिटी रहना होगा, तभी जो है आपका सीट जो है हज के लिए मिलेगा, नहीं तो आपका जो है पेमेंट करने के बाद भी कैंसिल हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, जो एक वीज़ा फ़ीस के बारे में बताया जा रहा है, ये भी एक पेमेंट का मसला है। ऑल पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग रिपीटर्स इंटेंडिंग टू विजिट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया विल बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर हज वीज़ा एज इन्फॉर्म बाय सऊदी अथॉरिटीज़ फॉर हज 2023। फॉर हज 2022 द वीज़ा फ़ी वॉज 300 SAR सऊदी रियाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो है एक वीज़ा फ़ीस भी पे करना होगा, फ्रेश पिलग्रिम्स को भी और रिपीटर्स को भी। यहाँ पे ऑल पिलग्रिम्स बताया गया है, तो इससे का मतलब ये है कि फ्रेश जो है वो भी और जो रिपीटर्स है उनको भी दोस्तों जो है ये वीज़ा फ़ीस पे करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों हज 2022 के लिए जो वीज़ा फ़ीस था वो कितना था दोस्तों, 300 सऊदी रियाल।
तो यही था दोस्तों, जो खर्चे का कितना कुछ जो है आपका फ़िलहाल पैसा जमा करना है या फिर पेमेंट के मसले पे यही कुछ था। फ़िलहाल हम नहीं बता सकते या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी टोटल आपका कॉस्टिंग कितना आएगा हज 2023 के लिए, वो भी क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है और वो करना अभी संभव भी नहीं है, क्योंकि जो जितने भी एजेंसीज है, जो भी कुछ भी हायरिंग करना है इंडिया गवर्नमेंट को, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हायरिंग चार्जेस वगैरह जब फाइनल होगा, जैसे कि अकोमोडेशन मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह जो भी जितने भी कुछ हैं, वो सब जब हायर्ड हो जाएगा, फाइनल हो जाएंगे, तभी जो है एक रेट एस्टिमेट बता सकते हैं। फ़िलहाल एक बात तो श्योर है कि हज 2022 में जितना खर्चा आएगा, हज 2023 का खर्चा उससे कम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह से हम और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हज के बारे में डिटेल में आपके लिए लेते आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। खुदा हाफिज़।